यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। देखो दोस्तों, तुम्हें अगर लग रहा था कि भाई देखो चैंपियंस लीग चल रही है, काश अगले सीजन हम भी चैंपियंस लीग में पहुंच जाए। देखो कुछ विंस तो आ रही हैं हमारे पास, पिछले सीजन से बेटर तो सीजन लग रहा है और टीम इस टाइम पे छठे नंबर पे है। अब कुछ रिजल्ट्स तुम्हारे हाथ में आ जाए, झोली में पड़ जाए, उसके बाद तुम जनवरी ट्रांसफर विंडो में जाओगे और उसके बाद कुछ साइनिंग्स आ जाए। रूबेन एमरिम काश हमें किसी तरीके से 15वें से 5वें नंबर तक ले आए। चैंपियंस लीग की रातें हमारी भी खराब हो, हमें भी कोई यूरोप की टॉप टीम से हारने को मिले। राइट, यही है तुम्हारे सपने एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। साला ये भी पूरे नहीं होंगे। लॉरी विटवेल ने आके तुम्हारे सपने तुम देख रहे थे, तुम्हारे मुंह पे मार दिया मग्गा। अब भाई मेरे को नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, मैं क्या करने वाला हूं, बट लिटरली इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में हमने गिव अप कर दिया, हमने हाथ खड़े कर दिए, हमने कह दिया भाई हमसे ना हो पाएगा। इस मैनेजमेंट के बारे में मैं क्या क्या बोलूं भाई, मैं तुम्हारे सामने क्या बोलूं भाई। लॉरी विटवेल ने साइनिंग से रिलेटेड साफ सीधी शब्द में अपने एक इंटरव्यू में बोल दिया, आई डोंट सी यूनाइटेड विल डू एनीथिंग इन जनवरी, एनीथिंग मेजर इन जनवरी। जो करना होगा इनको करेंगे समर के लिए, समर के लिए करेंगे। अगर कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ गई तो शायद हम कुछ कर लें, शायद शायद मतलब एक तरफ मेरा दिमाग इस तरीके से चल रहा है कि भाई किसी तरीके से एस्टन विला, न्यूकासल और बोर्नमथ के अगेंस्ट रिजल्ट ले लो। एक गेम तुम्हारा फिर वुल्व्स के अगेंस्ट आ जाएगा होम में, फिर एक विक्ट्री मिल सकती है। ये 4 गेम बस किसी तरीके से निकाल लो। पहली जनवरी को भाई कुछ तो यूनाइटेड कर लेगी, एक मिडफील्डर लाके दे देगी। शुरुआती हफ्तों में एफकॉन में टीम गायब है, ठीक है, काश हमारे को साइनिंग करने को मिल जाए, देखने को मिल जाए। बट अब हमें ये सुनाई दे रहा है भाई हम कुछ मेजर नहीं करने वाले, और जस्ट इन केस किस्मत से अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ गई तो हम कुछ कर लेंगे। मतलब किस्मत है भाई रूबेन एमरिम की, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं दिखाई दी यूनाइटेड को तो बंदा इसी टीम के साथ मरेगा सीजन के एंड तक, ठीक है। और मैं क्या बोलूं यार, मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब इस टीम में मिडफील्डर, विंग बैक, बैकअप स्ट्राइकर, आई डोंट नो क्या क्या है। इधर बातें चल रही हैं जर्गजी और रोमा की, उगारते के ट्रांसफर्स के बारे में बातें चल रही हैं। मेनू के पीछे तो एकदम पूरा एजेंडा और पूरा तय है कि भाई मेनू जाने वाला है। लॉरी विटवेल ने यह भी बोल दिया कि जो मेनू का डिसीजन है वो भी कोई जल्दी नहीं होने वाला। वो कह रहे हैं कि जनवरी 15 के बाद, यानी एफकॉन के बाद हम डिसाइड करेंगे कि मेनू को लोन पे जाने दे या ना दे। अभी नहीं कर पा रहे हम डिसाइड, समझ रहे हो तुम? अभी अभी टाइम नहीं है हमारे पास डिसाइड करने का, ठीक है। अभी हम डिसाइड ही नहीं कर पा रहे। हमें पता है प्लेयर जाना चाहता है, हमें पता है 10 12 15 क्लब बैठे हैं उसको साइन करने के लिए, नैपोली, बड़े बड़े क्लब्स उसको लोन पे लेने को तैयार हैं। हमें पता है रूबेन एमरिम उसको गेम टाइम नहीं दे पाएगा और प्लेयर को गेम टाइम चाहिए, ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन 1 जनवरी को आप जागोगे, उस टाइम आपको नहीं पता चलेगा ओ माय गॉड हम तो चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग में है ही नहीं, तो हमारे पे गेम कम है। वो मुझे आज पता है। 1 जनवरी को तुम्हें नहीं पता चलेगा ओ माय गॉड मेरे पास कैरेबाओ कप में तो हम बाहर हो गए ग्रिम्सबी टाउन से, तो हमारे पे गेम टाइम ही नहीं है। इस प्लेयर को सेटिस्फाई हम कर ही नहीं सकते और इसके कारण न्यू सेंस क्रिएट हो रहा है इस मैनेजर के लिए और पूरी टीम के लिए, राइट। और प्लेयर अपनी तरफ से बिल्कुल सही है, वो कह रहा है कि भाई मेरे को गेम टाइम दे दो या फिर मेरे को जाने दो, ठीक है। वो पूरे भाई हैट्स ऑफ टू कोबी मेनू, इस पूरे ड्रामे में, इस पूरे एजेंडा में, इस पूरी हल्ला गुल्ली में बंदे का एक चू नहीं निकला। जहां सोशल मीडिया पे आ आके सारे प्लेयर्स कितना कुछ बोल जाते हैं, इंटरव्यू दे देते हैं, ठीक है, वहां कोबी मेनू एकदम साइलेंटली बस अपना काम कर रहा है। सो हैट्स ऑफ टू हिम, क्रेडिट वेयर इट इज ड्यू भाई। बट उसकी अपनी एस्पिरेशन के लिए वो जाना चाहता है, क्लब को आज पता है। बट हम क्या करेंगे, हम एफकॉन के बाद डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या होगा ऐसा, तुम्हें क्या लगता है? कोबी मेनू जाएगा, एक जुगाड़ू मिडफील्डर ये ले आएंगे, ठीक है, उसके बाद कहेंगे देखो हमने बहुत जल्दी से कर लिया। मतलब 20 तारीख को अगर कोबी मेनू जा रहा है, जनवरी में तय हो रहा है, 20 को 25 को, तुम पे कितना टाइम बचता है मिडफील्डर लाने का? मुझे नहीं समझ आता, ठीक है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है ये चीज तुम्हारे सामने क्लियर है। जो डिसीजन लेना है भाई आज लो, इसको क्यों टालना है, इसको क्यों टालना है? और मैं अपने मन से बात नहीं बना रहा हूं, ठीक है, ये किसी और रैंडम लोगों ने नहीं बोला, ये लॉरी विटवेल के मुंह से आ रहा है, ठीक है। एथलेटिक का बंदा जो ऑलरेडी तुम्हें पता है यूनाइटेड के अंदर की सारी खबरें, लॉरी विटवेल, डेविड ऑनस्टीन, इन सबको पता चलती है, फब्रिज़ो रोमानो, ये दीज आर लाइक ट्रूथ, ट्रूथ सेट इन स्टोन, ये बातें वो हैं, ठीक है। तो मेरे को ये समझ नहीं आ रही अप्रोच यूनाइटेड की, आपको आ रही है तो मुझे समझाओ। बट इतना मैं जरूर जानता हूं, अगर मेनू जाने वाला है, अगर मेनू जा रहा है, मैं चाहूंगा वो एक किसी बड़े क्लब में ना जाए, मैं चाहूंगा वो एक मिड साइज क्लब में जाए।
rather than Napoli, he should, I'm not sure Atlanta उसको देख रही है, but I would rather have him go to Atalanta. I would rather have him go to somewhere else. ठीक है, ला लीगा में किसी मिड टेबल क्लब में आप जाओ, गारंटी बस ये, मतलब मेन चीज आपको क्या चाहिए, वेस्ट हैम चले जाओ, मेन चीज चाहिए कोबी मेनू को 90 मिनट खिलाओ, 90 मिनट हर गेम खेलने को मिले, उसको उतने लेवल का कंपटीशन फेस ना करना पड़े कि भाई वहां जाके अडेप्ट हो रहा है, नहीं पहले दिन से वो भाई अडेप्ट हो, जल्दी से हो, और उसको पहले दिन से गेम टाइम खेलने को मिले। क्यों? क्योंकि उसका जनवरी भी अब यूनाइटेड वेस्ट कर देगी, ठीक है, और उसको अगर समर के लिए किसी वर्ल्ड कप में अपनी स्क्वाड बनाना है, जगह बनानी है, उसको नई कंट्री में जाना पड़ सकता है, नई टीम में जाना पड़ेगा, उसको जगह बनानी पड़ेगी, उसको पूरा अपना सीखना पड़ेगा, अडेप्ट करना पड़ेगा नए सिस्टम के लिए। सो आई थिंक दिस, हम कोबी मेनू को यहाँ पे ध्यान नहीं रख रहे एज अ क्लब। आई थिंक वी शुड बी डूइंग, अगर हम उसको बेच रहे हैं तो वी शुड बी सेल कर रहे हैं या फिर लोन दे रहे हैं, इट शुड बी डन एज अर्ली इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी। ये मेरा मानना है। और ऑफ कोर्स, और ये बड़े क्लब में ना जाए ताकि उसको गेम टाइम की काइंड ऑफ गारंटी मिल पाए। नाउ मुझे पता है भाई कोबी मेनू और को लेके काफी लोग काफी कुछ बोल रहे हैं, और मैं इससे ज्यादा कोबी मेनू के बारे में और नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सुनाई दे रहा हूं ऐसा आपको कि मैं कोबी मेनू को पसंद नहीं करता, जबकि आई लव कोबी मेनू। आई जस्ट स्पीक अगेंस्ट द एजेंडा दैट इज रन अगेंस्ट रूबेन एमरिम, कि बेसिकली तुम्हारे ही रूबेन एमरिम को, तुम्हारे ही मैनेजर को, तुम्हारे ही कैप्टन ब्रूनो फर्नांडिस को गालियां पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि कोबी मेनू बेंच पे। अब मैं तुम्हें कुछ बात बताता हूं, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई यूनाइटेड प्रोग्रेस कर भी रही है और ब्रूनो फर्नांडिस क्या कर रहा है, उसको मिडफील्ड में क्यों खिला रहे हैं, पिवट में? तो भाई यहां मैं ना तुम्हारे सामने आज तो कुछ स्टैट ही मार देता हूं, ठीक है, जिसको सुनना आप ध्यान से, और अगली बार कोई तुम्हारे सामने अगर यूनाइटेड अगला गेम हारती है ना, तो कुछ लेके बोलेगी प्रोग्रेस कहां ही है, ठीक है? तो ये यहां से तुम कुछ चीजें समझ सकते हो। पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग में आर्सेनल से लेकर वुल्व्स तक जितनी टीमें हैं, सबसे ज्यादा शॉट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड ने मारे हैं, 238, ठीक है। मैनचेस्टर सिटी ने अभी तक पूरे सीजन में 35 गोल मारे हैं, आर्सेनल ने 28 गोल मारे हैं, और नंबर 3 पे मैनचेस्टर यूनाइटेड है, 26 गोल। टॉप 3 साइड्स में से हैं हम इन टर्म्स ऑफ नंबर गोल्स स्कोर्ड, ठीक है। यूनाइटेड पिछले 5 गेम में अवे गेम्स में अनबीटन है, और कोई भी टीम ऐसी नहीं है पूरी प्रीमियर लीग में जिसकी ऐसी फॉर्म हो अवे गेम्स में, राइट। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 3 पे हम गोल स्कोर करने में, एक्सजी जनरेट करने में हम नंबर 2 पे। तुम कहोगे भाई सिटी और आर्सेनल से भी ज्यादा, यस, हमारा एक्सजी जो है वो आर्सेनल से भी ज्यादा है। उनका 29 पॉइंट कुछ है, हमारा 30 है, 15 गेम निकल चुके हैं, राइट। सो दिस इज नॉट अ फ्लूक कि हमने 2 गेम में बहुत अच्छा एक्सी ले लिया, नहीं, इट इज अबाउट कि हमने कंसिस्टेंटली 15 गेम के सीजन में भाई नंबर 2 पे हैं हम एक्सजी, चांसेस क्रिएट करने में, एक्सजी क्रिएट करने में, टोटल शॉट्स पर गेम, जैसा मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा है हमारे शॉट्स ऑन टारगेट पर गेम, सबसे ज्यादा है मैनचेस्टर यूनाइटेड के किसी भी और क्लब के शॉट्स ऑन टारगेट, ठीक है। बिग चांसेस क्रिएटेड में यूनाइटेड 3rd नंबर पे है, ठीक है। बिग चांसेस मिस्ड, ये सबसे इंटरेस्टिंग है, सबसे ज्यादा बिग चांसेस किसने मिस किए हैं? यूनाइटेड ने। सो देयर इज क्लियरली वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, वी आर डूइंग समथिंग ग्रेट, एंड ऑफ कोर्स तुम्हें यहां पे याद आएगा कि मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूं, रूबेन एमरिम एक एक्सपीरियंस स्ट्राइकर मांग रहा है। नो ऑफेंस टू सेस्को, ही इज गुड और वो फ्यूचर में हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, बट उसको टाइम लगेगा अडेप्ट होने में, मेरे को पता है ये टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। नाउ जब तक अभी भी इंजरी से पहले भी ही इज प्लेइंग रियली गुड, उसने कुछ कंट्रीब्यूशन हमें दे दिया है, गोल्स का, असिस्ट का, नॉट लाइक फ्लोरियन वर्ड्स और अदर न्यू साइनिंग्स इन अदर क्लब्स, राइट। नाउ बिग चांसेस मिस्ड हमारे नंबर 1 है। अगर ये ना होते, वुल्व्स के अगेंस्ट भी तुम देखोगे कि भाई हमें 7-8 गोल पेल लेने चाहिए थे, ठीक है, बट हमने नहीं मारे, ठीक। उसके कारण हम काफी सारी मैचेस में फंस रहे हैं। अगर ये चीज हम थोड़ी प्लग कर लें, और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कि हम कोई टाइटल विनिंग एक्सपेक्टेशन नहीं है, और हम फाड़ दे पूरी लीग को, ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट बस एक ये चीज फिक्स कर ले अगर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम, तो मुझे लगता है हम काफी बेटर पोजीशन में होंगे रिलेटिवली। हम 4-5 छठी पोजीशन के आसपास मंडरा सकते हैं सीजन के एंड तक। नाउ एक्सजी अगर आप देखोगे, यूनाइटेड का 30 है, आर्सेनल का 29 है, मैनचेस्टर सिटी का हमसे बस 0.5 ज्यादा है। ब्रूनो फर्नांडिस मिडफील्ड में क्यों खेलता है, ये सवाल आपने बहुत सुना होगा, आपने देखा होगा, सुना होगा लोगों के बारे में बात करते हुए कि इसको मिडफील्डर नहीं है, ये मिडफील्डर ही नहीं है, मिडफील्ड में खेल रहा है लेकिन ये मिडफील्डर ही नहीं है, ये बेकार है, ये वो है। मैं मानता हूं ब्रूनो फर्नांडिस को लेके बीच बीच में फ्रस्ट्रेशन होती है गेम को देख के, बट इट इज ओनली डन बिकॉज क्योंकि
उससे एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है। और साथ साथ भाई देयर इज अ रीजन व्हाई रूबेन एमरिम वांट्स टू पिक ब्रूनो फर्नांडिस इन मिडफील्ड, और मैं तुम्हारे सामने ये रीजन खोल देता हूं अभी। ब्रूनो फर्नांडिस हैज मोस्ट शॉट क्रिएटिंग एक्शंस, या तो खुद शॉट मारे या ऐसे चांसेस क्रिएट करे जो जिन्होंने लीड किया शॉट्स पे, ठीक है। उसका पूरी लीग में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है इस चीज में, पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग में। एंड आई एम नॉट टॉकिंग जस्ट अबाउट मिडफील्डर्स भाई, हालैंड और किसी भी और स्ट्राइकर, किसी भी नंबर 10, किसी भी प्लेयर के से ज्यादा शॉट्स और शॉट्स वाले चांसेस क्रिएट करने वाला कंट्रीब्यूशन ब्रूनो फर्नांडिस का है बाय फार, ठीक है। उसके अलावा अगर आप मिडफील्डर्स में देखो, सबसे ज्यादा चांसेस उसने क्रिएट किए मिडफील्ड से पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग में। सबसे ज्यादा थ्रू बॉल्स ब्रूनो फर्नांडिस ने दिए भाई इस पूरी इंग्लिश प्रीमियर लीग में, 15 थ्रू बॉल्स। मोस्ट गोल क्रिएटिंग एक्शंस, भाई ये मैं मिडफील्डर्स के स्टैट्स आपको बता रहा हूं, और किसी भी मिडफील्डर के इतने गोल क्रिएटिंग एक्शंस नहीं है, 9। मोस्ट गोल इन्वॉल्वमेंट्स 10। मैंने तो ये भी सुना है भाई बस अर्लिंग हालैंड और थियागो ब्रेंटफोर्ड का, इन दोनों के अलावा कोई फॉरवर्ड भी नहीं है जिसका गोल इन्वॉल्वमेंट ब्रूनो फर्नांडिस जितना हो। एंड ब्रूनो फर्नांडिस ब्लडी प्लेज इन मिडफील्ड नॉट एज अ नंबर 10, ठीक है। ही हैज द मोस्ट असिस्ट किसी भी मिडफील्डर से ज्यादा। नाउ दिस टेल्स यू अगर ये भी नहीं टेल करता तो आप छोड़ो, इंग्लिश प्रीमियर लीग को भूल जाओ, टॉप 5 लीग्स पकड़ लो और उसमें देखो नो मिडफील्डर हैज मोर एक्सजी और एक्सए, ठीक है। यानी कि चांसेस क्रिएट जो गोल को लीड करें, अच्छे चांसेस क्रिएट करना या असिस्ट वाले चांसेस क्रिएट करना, एक्सजी और एक्सए में 5 लीग्स में कोई भी प्लेयर नहीं है जो दूर दूर तक ब्रूनो फर्नांडिस के आगे मंडराता है मिडफील्ड में। सो आई नो उसमें कुछ कमियां हैं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आंख बंद, मैं अंधा नहीं हूं, मुझे दिखाई देता है वो कभी कभी रनर्स अपने नहीं लेता, बट भाई किसी भी मिडफील्डर को आप देखोगे वो इतना ज्यादा अटैक में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा रिलेंटलेस रनिंग मिडफील्ड में नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी किसी की नहीं होती जितनी ब्रूनो फर्नांडिस की है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम इफ यू सी दिस समवन आस्किंग व्हाई ब्रूनो इज प्लेइंग देयर, बिकॉज दैट इज द आइडिया, कि हम अपनी मिडफील्ड से अटैक जनरेट करें, नॉट जस्ट टू डिफेंडर्स। कैज़मीरो और उगारते नहीं चाहिए हमें, एक उसमें से अटैकर ही चाहिए। दिस इज द फिलॉसफी ऑफ रूबन एमरिम कि भाई मेरे को विंग पे विंगर चाहिए और विंग दोनों साइड पे, ठीक है। उसके बाद मेरे को 2 नंबर 10 चाहिए, मेरे को एक स्ट्राइकर चाहिए और मेरे को एक मिडफील्ड में भी ब्रूनो फर्नांडिस चाहिए, या ऐसा नंबर 8 जो धमाकेदार अटैकिंग आउटपुट दे पाए, डिफेंस में थोड़ा हेल्प करने के साथ साथ। नाउ इसके साथ साथ आप भाई 6 प्लेयर, भले ही आप बोल लो हमारे डिफेंस में 3 लोग हैं, बट भाई हमारी फील्ड पे ऑन पिच पे हमारे पे 6 अटैकर्स हम खिला सकते हैं। ये इनेबल करता है रूबेन एमरिम का सिस्टम। नाउ ऑफ कोर्स हम उससे कोसों दूर हैं उस सपने से, बट सपना यही है भाई, डायरेक्शन यही है क्लब की, ठीक है। डायरेक्शन यही है रूबेन एमरिम की मैनेजमेंट की। बट ऑफ कोर्स अगर आप उसको प्लेयर नहीं दोगे, जनवरी ट्रांसफर विंडो भाई ये क्लब को अटैक करना चाहिए, उनको वेट करना चाहिए साला अक्टूबर में 1 हफ्ते के लिए, नवंबर में 1 हफ्ते के लिए, या मार्च में 1 हफ्ते के लिए ट्रांसफर विंडो ऑन कर लो, हमें इस मैनेजर को हेल्प करना है। बट हम क्या करें, जनवरी में बिजनेस नहीं करेंगे, जनवरी में बिजनेस नहीं करेंगे। डोंट, मैं आपको ये भी बता रहा हूं, मेरे को ये भी लगता है कितनी बार कि ये शायद अभी ऐसी खबरें दे रहे हैं, बाद में कह देंगे ये लो जॉ गोमेज भाई अब तो टॉप 2 में आ जाना, ठीक है, हमने जॉ गोमेज दे दिया। मे बी ये डिफ्लेक्शन हो, सीजन जब जनवरी आए तो आपको एक साइनिंग दे दे, ताकि अभी यूनाइटेड फैन सारे कहे भाई एक भी नहीं हो रही, बाद में एक को भी सेलिब्रेट करने लग जाए हम, ठीक है। आइडियली हमारे को इस जनवरी से, जैसा आप ही सब बोल रहे थे, कम से कम 2 से 3 साइनिंग्स चाहिए, कम से कम 2 मे बी 3 इस जनवरी ट्रांसफर विंडो में। बट लुक्स लाइक कि हम रूबेन एमरिम को हेल्प नहीं करवा रहे, बट मैं आपके सामने ये चीजें लाना चाहता था। साथ ही साथ एक बूस्ट आपको दे देता हूं, बेंजामिन सेस्को के बारे में बताया जा रहा है, स्काई ने रिपोर्ट किया है कि वो बोर्नमथ के अगेंस्ट जो मंडे को हमारा गेम है उसमें फीचर कर सकता है। अब वो कितनी देर के लिए होगा, बेंच पे होगा, शायद ना भी खेले, वो नहीं पता, बट एस्टन विला के गेम के लिए वो स्टार्ट करने की एक्सपेक्टेशन है कि वो उस लायक हो जाएगा। अब रूबेन एमरिम उसको स्टार्ट करे या ना करे वो बात अलग है, बट उस लायक वो हो सकता है, यानी ही इज रिकवरिंग वेल। उसके अलावा भाई जे गैब्रियल, इस प्लेयर के बारे में मैंने बहुत बार आके बात करी है। देखो मैं एकेडमी के प्लेयर्स के बारे में बीच बीच में बात करता हूं, मैं नई साइनिंग्स जो 17-18 साल की आती हैं, 16 साल की आती है, उनको मैं ओवर हाइप नहीं करता हूं, उनके बारे में कम बात करता हूं जानबूझ के, क्योंकि मैं हाइप नहीं करना चाहता क्रिएट। बट ये बंदा ना भाई बिना हाइप के भी ये कुछ अलग पर्सनैलिटी है भाई, जे गैब्रियल। यंगेस्ट एवर, हालांकि हमने रिकॉर्ड एफए कप, यूथ कप के
देखने शुरू करे हैं, रखने शुरू करे हैं 2005, 6, 7 के बाद। बट स्टिल हमारे रिकॉर्ड में यंगेस्ट एवर प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड की हिस्ट्री में जिसने एफए यूथ कप में खेला हो, जेजे गैब्रियल वो बंदा बनता है। 15 साल 2 महीने समथिंग, राइट? अंडर 18 में 15 साल, राइट? उसके बाद पीटर ब्रो के हम अगेंस्ट खेल रहे थे, ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम था, हमने 1-0 से गेम जीत लिया। एंड गेस हू स्कोर्ड द गोल? दिस ब्यूटी, दिस यंग लैड स्कोर्ड द गोल। आई जस्ट वांट भाई कि इस बंदे को हम रखें। इसका इस सीजन के एंड में इसको कोई भी क्लब जाके ले जा सकता है, कोई भी क्लब लेके जा सकता है। बार्सिलोना, सारे बड़े क्लब इसको देख रहे हैं, सारे बड़े क्लब देख रहे हैं। ही इज ट्रिमेंडस टैलेंट भाई, एक्सेप्शनल टैलेंट। टचवुड, आई जस्ट होप कि हम इसको अपने साथ रख पाएं। और भाई ये बहुत ही तगड़े तरीके से अंडर 18 में छा रहा है भाई, अंडर 18 की टीम में छा रहा है 15 साल का लड़का। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट आई एम ऑल्सो मोस्ट लविंगली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कॉमेंट, क्योंकि मैं जानना चाहता हूं भाई तुम्हारी राय क्या है इस साइनिंग को लेके, और क्या हमें मेनू को जल्दी जाने देना चाहिए, क्या हमें उसको नहीं जाने देना चाहिए, क्या तुम्हें लगता है ब्रूनो को मिडफील्ड में खिलाना स्टिल एक गलती है, या तुम्हें लगता है रूबेन एमरिम का सिस्टम काम नहीं कर रहा, या उसको हेल्प चाहिए। साथ ही साथ मैं तुमसे जानना चाहूंगा कि क्या तुम्हें और भी क्लब्स का कंटेंट चाहिए, क्योंकि भाई मैं आज एक वीडियो निकालने वाला हूं कुछ घंटों बाद, रियल मैड्रिड की सिचुएशन, जावी अलोंसो क्या वो सैक हो सकता है उसको लेके मैं तुम्हारी राय जानना चाहूंगा। इसके वीडियो में कमेंट करना। बस बाकी सारे जो मैं नए शॉर्ट्स निकाल रहा हूँ बाकी क्लब से रिलेटेड, नई वीडियोस निकाल रहा हूँ बाकी, उन सब में मुझे तुम्हारा सपोर्ट चाहिए होगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, हाइप, और हर वीडियो पे कमेंट करने की कोशिश करना, चाहे छोटा सा हार्ट बना देना। दैट रियली रियली हेल्प्स एंड टेल्स मी दैट यू वांट दिस कंटेंट। सो आई विल सी यू सून दोस्तों इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।